गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गोरी कौवी आम बेच रही थी। आम ले लो आम, आम ले लो आम, गर्मियों के जाते जाते आखिरी आम ले लो, फिर साल बाद आएंगे ये आम, आम ले लो आम। मम्मा, अब तो आम भी खत्म होने वाले हैं। आप कब से हमें कह रही हैं कि आम ला के दूंगी, कि आम ला कर दूंगी, मगर फिर लाकर नहीं देती। मम्मा, मेरा भी आम खाने को बहुत दिल चाहता है। प्लीज हमें आम ले दे मम्मा। कुकू, जाओ तुम पूछ कर आओ कितने रुपए किलो हैं आम। कुकू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी आमों का रेट पूछने जाता है। गोरी आंटी, आंटी रुकिए। गोरी आम लेकर कुकू के पास आती है। गोरी आंटी, कितने रुपए किलो हैं आम? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो हैं आम। बड़े मीठे और रसीले हैं मेरे आम। कुकू जाकर अपनी मामा को बताता है। 200 रुपए किलो? 200 रुपए से तो 4 दिन का भोजन बन जाएगा। जाने दो इस गोरी को, ज़्यादा ही महंगी हो गई है ये। कुकू और गुड़िया आम खाने की जिद करने लगते हैं, मगर रानो उन्हें डांट कर चुप करवा देती है। बाहर से गोरी गुस्से से बोलती है, लेने हैं आम या मैं जाऊं? बेकार में ही टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, गरीब चिड़िया का बच्चा कहीं का। ऐसे कहकर गोरी वहां से चली जाती है। दोनों बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। वो सीधा नदी पर जाते हैं। जग्गू नदी पर बैठा आम खा रहा था। मजेदार। गर्मियों के आखिर में तो आम और भी मजेदार हो जाते हैं। कितने स्वादिष्ट हैं ये आम। अरे गुड़िया और कुकू आ जाओ, ये लो आम खा लो। कुकू जैसे ही आम पकड़ने लगता है, जग्गू वो आम नदी में फेंक देता है। जग्गू मग्गू, ये क्या किया तुमने? मेरे भाई को ऐसे क्यों चिढ़ाया? दोबारा ऐसे किया तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। आ जाओ भाई, दूसरी तरफ जाकर खेलते हैं। हम आज से इसके साथ नहीं खेलेंगे। गुड़िया अपने भाई कुकू को लेकर वहां से चली जाती है। कबूतर रानो चिड़िया के घर आता है। रानो बहन, चील रानी ने कल सब पक्षियों को अपने महल में बुलाया है। कबूतर भाई, सब खैर तो है? क्या तुम जानते हो क्या बात है? ज्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम, बस इतना ही जानता हूँ कि बदलते हुए मौसम के बारे में कोई बात होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कबूतर चाचा वहां से चला जाता है। मम्मा, हम बाहर खेल आए? हाँ कुकू, जाओ खेल आओ, मगर ज्यादा दूर मत जाना और शाम होने से पहले ही लौट आना। ठीक है मम्मा। अगले दिन पक्षी रानो को लेने के लिए आते हैं। रानो बहन, क्या आप तैयार हैं? चलें? हाँ हाँ मिठू भाई, मैं तैयार हूँ। गुड़िया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, और हाँ, खुद भी खाना खा लेना और भाई को भी खिला देना। मैं आते हुए आम ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है मम्मा जी। सब रानी चील के महल जाते हैं। आप सबका स्वागत है। मुझे एक खास पैगाम आप सबको देना था। जैसा कि आप सब जानते हो, जल्दी ही सर्दियाँ आने वाली हैं और खूब ठंडी हवाएं भी चलेंगी। आप सबके लिए एक टास्क है। जो पक्षी भी शाम होने से पहले पहले एक सुंदर और मजबूत घर बनाने में कामयाब होगा, उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। ये सुनकर सब पक्षी बहुत ही खुश हो जाते हैं और जल्द अज जल्द घर बनाने में लग जाते हैं। कुछ पक्षी पत्ते जमा करते हैं, कुछ घास तो कुछ लकड़ियां जमा करने में लग जाते हैं। मुझे कुछ अलग और नया बनाना चाहिए, एक ऐसा घर जो बहुत सुंदर लगे और मजबूत भी हो। आइडिया, क्यों ना मैं अपना घर नारियल से बनाऊं? नारियल के घर से मजबूत तो और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा सोचने के बाद रानो चिड़िया नारियल इकट्ठे करने लगती है। आखिर फिर शाम का समय भी हो जाता है। रानी चील अपने नौकरों के हमरा सबके घर देखने लगती है। पत्तों का घर, ये तो हवा चलने से ही टूट जाएगा। ये घास का घर, ये तो किसी काम का नहीं है। ये तो हवा को भी रोक नहीं पाएगा। रानो चिड़िया, तुमने कौन सा घर बनाया है? रानी जी, ये है मेरा घर, नारियल घर। ये तो बहुत सुंदर है। सुंदर होने के साथ साथ मजबूत भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये टास्क जीती है रानो चिड़िया। सब पक्षी खुश हो जाते हैं। रानो, बताओ अब तुम्हारी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी करूं? रानी जी, मेरे बच्चे बहुत दिनों से आम मांग रहे हैं, क्या आप मुझे कुछ आम दे सकती हैं? रानो, तुम बहुत ही मासूम हो और खालिस दिल की हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ढेर सारा माल और दौलत मांगता। मैं तुम्हें सिर्फ आम नहीं बल्कि आमों के पेड़ भी दूंगी।
चील रानी रानों को आमों के पेड़ दे देती है। कुकू और गुड़िया जी भर के आम खाते हैं। आम के पेड़ों की वजह से उनकी गरीबी दूर हो जाती है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए।